हमारी सबसे बड़ी ताकत जो है ना वो शिक्षा है। और ये बात लगभग सबको पता भी है, लेकिन क्यों उस बात को अनदेखा करते हैं ये नहीं पता। बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, माँ बाप पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन आसपास का जो माहौल है ना वो खराब कर देता है। मेरी बात को नोट करना, एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जिस व्यवस्था के बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। आपके आसपास में हर जाति के लोग रहते हैं, लेकिन दबदबा हमारा है ना? दबदबा हमारा पूरा है, लेकिन हमारा दबदबा किसने कम कर दिया? सरकार ने कम कर दिया। अगर हमारे पास में अपना खुद का प्लॉट भी है तो अपने प्लॉट में हम चाहे कुछ भी करें, हमारी मर्जी, हमें किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपने प्लॉट में अगर बाबा साहब की प्रतिमा लगानी होती है तो उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है। ये गलत है, ये गलत है और ये व्यवस्था गलत है। एक ऐसी व्यवस्था और बनी हुई है कि छोटे छोटे बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं पढ़ाई के लिए या खेलते कूदते हैं तो बच्चा अच्छा होता है, कुछ गलत लोगों के संपर्क में भी आता है। समझना मेरी बात को, वो नशा भी सीखता है, वो झूठ बोलना भी सीखता है, वो चोरी करना भी सीखता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम अपनी आंखों के सामने हमारी आंखों के सामने वो खराब हो जाते हैं और हम बाद में पछताते हैं कि हमारा बच्चा खराब हो गया। उसके पीछे एक लॉजिक है, उस लॉजिक को समझना कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ऊंची जाति का कहते हैं और हमें छोटी जाति का और नीच जाति का समझते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वो ताकत दी है जो हमने इनकी नाक में दम कर रखा है। लेकिन इनके पास में एक हथियार है, साम दाम दंड भेद का हथियार। ये लोग हमारे बच्चों को नशा करना सिखाते हैं, गलत लाइन पर ले जाते हैं, वो नशे का आदी हो जाता है, नशे का शिकार हो जाता है। इन्होंने एक धारणा बड़ी फैला रखी है, यदि किसी घर को बर्बाद करना है तो उसके घर में शराब को घुसा दो, वो घर बर्बाद हो जाएगा। भाई को भाई से लड़ा दो, वो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा हमारी जाति में हो रहा है। हमारी जाति में जो है इस तरह का जहर जो है वो डाला जा रहा है और ऐसा बीज डाला जा रहा है और हम उसका शिकार हो रहे हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है हमें कि हमें जो है उन लोगों के बहकावे में नहीं आना और अपने बच्चों को उन लोगों से बचा के रखना है। वे लोग पहले तो अपने पैसों से पिलाते हैं, फिर जो है वो व्यक्ति, जब हमारा बच्चा वो आदत पड़ जाती है उसको, तो वो अपने पैसे से पीना शुरू करता है, फिर वो घर से पैसे लेता है, नहीं बात बनती वो किसी की जेब काट लेता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो गलत लाइन पर हमारे बच्चे को ले जाती है और हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, हम संगठित भी हो रहे हैं। जब एट्रोसिटी ऐसी हो जाती है हम संगठित हो जाते हैं, है ना? हमारी सरकार रही है यूपी में, तो 4-4 बार सरकार रही है। हम संगठित तो हो जाते हैं, हम संघर्ष भी कर लेते हैं, लेकिन शिक्षित नहीं हो पाते हैं। उसका कारण सबसे बड़ा यही है। एक तो हर एक बच्चे का ना एम होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। इस दुनिया में हर एक आदमी पैदा हुआ ना, हर एक बच्चा पैदा हुआ तो एक विशेष मकसद के लिए पैदा हुआ है। प्रकृति ने हर एक व्यक्ति को एक मकसद बनाया है, इस बात को ध्यान रखना। शायद ये बात मेरी आज आपसे हो रही है, आज के बाद मैं पता ना कई साल के बाद ना आऊं और क्या पता मौका ना मिले आने का, तो ये बात हमेशा आप मेरी याद रखोगे। हर एक व्यक्ति का एक मकसद होता है और उस मकसद पर चलना हम सबका कर्तव्य भी है। प्रकृति ने हर एक व्यक्ति के अंदर एक काबिलियत दी है, कुछ कमियां भी होती हैं लोगों में तो कुछ काबिलियत भी होती है ना? कोई बच्चे का इंटरेस्ट होता है कि जी वो तो पुलिस में जाएगा, उसके शौक बताते हैं कि वो पुलिस जैसी हरकतें करता है, उसके शौक बताते हैं कि वो पायलट की जैसी हरकतें करता है, डॉक्टर के जैसी हरकतें करता है, उसके शौक बताते हैं कि वो इंजीनियर या वकील के जैसी हरकतें करता है, जज के जैसी हरकतें करता है। तो वो बच्चे का शौक होता है और बच्चे के अंदर वो काबिलियत हमें अपने आप दिखाई देना शुरू हो जाती है कि ये क्या बनना चाहता है और क्या बनेगा। ऐसे में ये चीजें मुश्किल नहीं है, इंसान ही बनता है, जानवर नहीं बनते हैं। जज भी इंसान बनता है, तो वे उस वर्ग के लोग आगे पहुंच रहे हैं और हमें आरक्षण के लिए बदनाम करते हैं, जबकि हमें आरक्षण से नौकरियां तो मिलती ही नहीं है, ये लोग देते ही नहीं है। सच्चाई तो ये है। हम भी इस बात को कहते हैं वो लोग कभी आरक्षण की बदौलत जो है आप लोग नहीं तो तुम्हारा कहाँ नंबर आएगा। लेकिन ये लोग फिर भी नौकरियां नहीं देते, खाली पड़े, हमारे बैकलॉग खाली पड़े हुए हैं, हमारी नौकरियां खाली पड़ी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमने इस तरह की जो ये धारणा जो बनी हुई है और व्यवस्था बनी हुई है कैसे तोड़ना है। देखो मान्यवर साहब काशीराम ने व्यवस्था परिवर्तन की बात करी थी, उस व्यवस्था परिवर्तन की बात हम सत्ता परिवर्तन की करते हैं, लेकिन सत्ता में किसी किसी का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी में होता है, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। हम इस तरफ जाना चाहते हैं। एक व्यवस्था ये भी है कि जो हमारे घर की व्यवस्था है, हमारे गांव की, हमारे परिवार की व्यवस्था है, परिवार से गांव बनता है, गांव से शहर बनता है और शहर से राज्य बनता है, राज्य से ही देश बनता है और देशों से ही दुनिया बनती है ना? तो ऐसे में हमारे बच्चों का एक लक्ष्य निर्धारित करो कि बच्चे क्या बनना है
और जो उसको बनना है, चाहे वो वकील बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, आईपीएस बने, आईएएस बने, डीएम, एसएसपी, एसपी, कुछ भी बने, लेकिन उसका एक निर्णय जो है वो निर्धारित कर लो, उस बच्चे को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ। ये आधी रोटी बेशक से कम खाओ, लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाओ। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो उसके ऊपर नजर रखो कि ये गलत व्यक्ति की तरफ तो नहीं आकर्षित हो रहा है, ये गलत लोगों में तो नहीं बैठ रहा है, गलत लोगों की तरफ तो नहीं जा रहा है। क्योंकि एक शराब ही नहीं, और भी बहुत सारे नशे होते हैं जो करना सिखा देते हैं और बच्चा सीख जाता है ना। घरों में देखो, बड़े बुजुर्गों से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, बीड़ी सिगरेट किसी के सामने, बच्चों के सामने मत पियो। वो आपको देख करके आपकी कॉपी करते हैं। किसी के सामने मत पियो, कोई पीता भी है तो अपने दूर जाके पी लो, लेकिन बच्चों के सामने मत पियो। क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप की आदतें भी बच्चे में आती है और वो जन्मजात होती है, वो जन्मजात होती है। ऐसे हमें अपना बच्चों का भविष्य सुधारना पड़ेगा। जब गांव गांव से और घर घर से इस तरह की क्रांति निकलेगी, तभी संभव है कि हमारे परिवार आने वाले समय में खुशहाल हो सकते हैं, कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं, और जो गरीबी है वो गरीबी से ऊपर उठ के वो जो है 4 पैसा अच्छा ईमानदारी का कमा करके अपने परिवार को अच्छा भविष्य दे सकते हैं। जब पढ़ लिख के जो है अच्छे बनेंगे तभी तो ऊंचे स्तर पर पहुंचेंगे चीज के लिए। जब हम उस चीज पे पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते तो आगे हम कैसे ऊंचे बनेंगे। बिल्कुल, इस तरह की बातें तो आप आपको उसमें इस चीज को नहीं देखते हैं कि किसी बच्चे को कर भी रहा है तो और उसकी टांग तो पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये समाज में हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग इस पर बहुत लोग करते हैं। ये होता है, ये पॉलिटिकल लेवल पे होता है। जब कोई निकलता है तो हाथ नहीं पकड़ते हैं, टांग पकड़ते हैं। तो इस तरह का खामियाजा भी बहुत जगह भुगतना पड़ता है और वो लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। हम लोग तो ये चाहते भी समाज में हम सब बढ़ के हम तो इस लेवल से हमसे और ऊंचा जाए तो हमारे समाज का नाम तो होगा। हाँ, एक बात होती है कि जलो मत, रीस करो। अगर रीस करोगे तो उसका कंपटीशन करोगे और दोनों आगे बढ़ेंगे, है ना। और जलेंगे तो भैया एक तो पीछे रह ही जाएगा। कि जलो मत, रीस करो, ये बड़ी बात है। आप ये सही कह रहे हैं। तो अपने समाज को हमेशा एक रहना पड़ेगा। आपस में चाहे देखो ऐसा है ना, आपस में चाहे हम कितने झगड़े कर लें, जब बात आ जाए अपनी कौम के ऊपर तब तो सबको एक होना पड़ेगा। घर में अगर 10 बर्तन भी होते हैं तो खुड़कते हैं, है ना। आपस में हम चाहे कुछ भी करें, भाई हमारे घर का मैटर है, परिवार को, बिरादरी का हो, कोई भी पड़ोसी का हो। लेकिन जब कोई बाहर की जाति का व्यक्ति अगर हमारे ऊपर शोषण करेगा, अत्याचार करेगा, या पुलिस वाले ऐसे गोली चलाएंगे, तो सीधी सी बात है कि फिर अपनी कौम को एक होना पड़ेगा। सही तो जब एक संगठित लोग रहेंगे तो उसके बल नहीं रहेगा, बड़ी और हो जाएगा, ताकत बन जाएगी बहुत ज्यादा। हाँ, और देखो आप लोगों ने तो राज का सुख भी झेला है, 4-4 बार सरकार रही है, नौकरियां भी लगी हैं, नौकरियां भी लगी हैं, अच्छे पदों पर भी लोग पहुंचे हैं। किसका फोन आ रहा है? नाम तो सेव नहीं है, काट दो। नौकरियों में भी लोग पहुंचे हैं, अच्छे पदों पर लोग पहुंचे हैं। और सब देन हमारी सरकार की है जो हमको मिल रहा है। हाँ। हमें कहाँ मिल रहा है कुछ भी। अभी तो नहीं चाह रहे वो लोग कुछ मिले, नहीं चाहते, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे। वो ये भी नहीं चाहते। अगर आप कुर्सी में बैठते हो तो उनको बुरा लगता है, आप पूछे रखते हो तो उनका बुरा लगता है उनको। 5 साल वाला कार्यक्रम जो हम उससे एजुकेशन है और वैसे तो हमसे पहले उसका प्रमोशन होता है। इस चीज को कहते हैं कि आरक्षण के बदौलत है ये चीज। इसमें आरक्षण किस बात का, भाई हम काबिलियत है बराबर में आओ चीज चाह रहे हैं हमारा एक होगा तो क्या हो सकता है। आरक्षण तो एक जरिया है कि उनको देना ही, नौकरी देनी ही पड़ेगी। और अगर आरक्षण ना हो तो वो तो कहेंगे जी हम क्यों दें। यहाँ लिखा हुआ है उनका आरक्षण मंदिरों में है, परमानेंट है ना। अगर उनको आरक्षण खत्म करना है तो जैसे शहरों में सीवर के अंदर लोग घुसते हैं, सफाई करते हैं, वो करें, झाड़ू लगाए, चमड़ा बनाए, खेतों में जाए, मेहनत मजदूरी करें। पीछे वाली कुछ कहते तरीके से पहले लोग ऐसे